भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जो भगवान का नित्य चिंतन करने वाला महापुरुष है, भगवान कहते हैं वो मेरे बराबर नहीं, मुझसे बड़ा है। शबरी से कह दिया भगवान ने, सातव सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हे सबरी, जो मेरा नित्य चिंतन करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, सदा सत्संग करने वाला भक्त है, उसको मेरे समान नहीं, मुझसे बड़ा मानो। और भगवान भी कह देते हैं कि अहम भक्त पराधीन। भाई संत मेरे सीनियर हैं, मैं संतन को दास, संत मेरो मुकुटमणि। मैं संतों का दास हूँ और संत मेरे मुकुटमणि हैं, सरदार हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करता हूँ। इसलिए हे दुर्वासा जी, आप मेरे पास मत आओ, जाओ अम्बरीश के पास, जिसके कारण ये सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ा है। अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि की रक्षा भगवान ने नहीं की, भगवान के भक्त ने की। ये है भगवान के भक्त की विशेषता, ये है भगवान के संत की विशेषता। इसलिए भगवान की कथा और भगवान के संत, ये तीनों अनंत हैं, तीनों बराबर हैं। जान्यो संत अनंत समाना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, व्यापक ब्रह्म अनंता। भगवान भी अनंत हैं, भगवान भी अनंत, भगवान की कथा भी अनंत, भगवान के संत भी अनंत। हम लोग चर्चा कथा की कर रहे हैं। कथा बड़ी कि भगवान का नाम बड़ा। शंकर जी ने कहा तुम जिसको मानो, हम तो राम नाम को बड़ा मानते हैं। शंकर जी से पूछा, बोले बाबा आपने ही तो राम कथा को बनाया है, राम कथा बनाने वाले कौन? बताओ भाई, राम कथा को किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने? तो किसने बनाया? थोड़ा बहुत बोल दिया करो आप लोग भी। शंकर जी ने बनाया। रामचरितमानस पढ़ते हो ना? रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने रचना की है राम कथा की। पाई सुसमय शिवासन भाखा। समय पा करके माता पार्वती को भगवान शंकर ने कथा सुनाई, लेकिन रचना तो शंकर जी ने की। राम कथा की रचना करने वाले कौन? भगवान शंकर। और अनंत कथा जो बनाई है वो भोले बाबा ने बनाई है। अमर कथा, कभी नष्ट खत्म न होने वाली कथा, सदैव चलने वाली कथा भगवान शंकर ने बनाई। 100 करोड़ रामचरितमानस भगवान शंकर ने बनाया, लेकिन 100 करोड़ रामचरितमानस में अनंत शब्दों को भगवान शंकर ने लिखा और बताया, बनाया, लेकिन सारे शब्दों को छोड़ करके केवल 2 नाम ले लिया। रामचरित शतकोटि महलिय महेश जिय जानी। 100 करोड़ रामचरितमानस में केवल 2 अक्षर शंकर जी ने पकड़ा, बोले यही हमारे काम का है, बाकी सब सुनते रहो। बोले बाबा ने 2 अक्षर पकड़ लिया और राम 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 जपना शुरू कर दिया। कौन कौन सा? बोले रा और माँ, राम, इसको लिया। इसका मतलब शंकर जी के दृष्टि में कथा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कथा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण राम नाम है। और भगवान तो बहुत पीछे छूट गए। राम जी तो तीसरे स्टेज में पहुंच गए। हाँ, इसका मतलब पहले परीक्षा का रिजल्ट आता था तो पूछते थे क्यों फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कौन से डिवीजन में पास हुए हो? तो यहां पर थर्ड डिवीजन में राम जी हो गए, सेकंड डिवीजन में भगवान की कथा, और फर्स्ट डिवीजन में राम नाम है। मेरिट लिस्ट में राम नाम से बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुलसीदास जी से पूछा आखिर राम नाम की महिमा इतनी क्यों है?
भाई कथई में तो राम नाम निकला है, कथा से ही तो समझेंगे राम नाम की महिमा को। कथा इतना कल्याण करने वाला क्यों नहीं है जितना कल्याण राम नाम से होता है? क्या कारण है? और कथा से क्या हो सकता है और राम नाम से क्या हो सकता है, हमको जरा बताइए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिसको भव सागर से पार होना हो वो क्या करे? बोले एक जहाज लाए। भाई समुद्र को पार करना है तो जहाज चाहिए ना, बताओ। बिना जहाज के कोई समुद्र पार कर सकता है? आप बोलो महाराज हमारे पास नाव है, हम नाव में समुद्र पार कर जाएंगे। बीच में गायब हो जाओगे नाव सहित, पता नहीं चलेगा कहां गए। समुद्र को नाव से पार नहीं किया जाता, समुद्र को पार करने के लिए जहाज चाहिए, जहाज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस समुद्र का तो कोई आर पार है भाई। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर हैं, कितने समुद्र हैं? समुद्र कितने, संख्या कितनी समुद्र? 7 है ना? हाँ 7। एक तो गाना ही है, 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई, गाना ही है, उसमें गाना समुद्र का संख्या लिखा हुआ है ना? 7 समुद्र हैं, तो सब समुद्रों की सीमा निर्धारित है। लोग कहते हैं 81% समुद्र है पृथ्वी का और 19% पृथ्वी है, भूभाग है। लेकिन भले 81% क्यों ना, सीमा तो है, समुद्र की सीमा है ना। लेकिन ये जल समुद्र की सीमा निर्धारित है, भव समुद्र की सीमा निर्धारित नहीं है। भव सागर का कोई आर पार नहीं। आज तक किसी ने इसका था नहीं लगा पाया। उस समुद्र को तो हनुमान जी लांग गए थे। 100 योजन का समुद्र था, हनुमान जी एक छलांग में पार कर गए, लांप दिया ना, असीम समुद्र को ससीम कर दिया। लेकिन भव सागर को कोई पार नहीं कर पाया, कोई था नहीं ले पाया, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं बता पाया, कितनी चौड़ी, कितनी लंबाई, कितनी गहराई, कितना जल भरा है इस भव सागर में। भव सागर को पार करना कड़ा कठिन। और इस समुद्र में क्या लहरें उठती होंगी, छोटी मोटी लहरें उठती होंगी। और जहाज बना के इसमें पार भी हो जाते हैं लोग। लेकिन जिस समुद्र का कोई आर ही पार ना हो, उस समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी लहर उठती होगी, विचार करो जरा। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं वो समुद्र बड़ा खतरनाक है। उस समुद्र को पार करके भगवान के पास पहुंचोगे। भगवान उस समुद्र के उस तरफ बैठे, बीच में भवसागर है, लेकिन उस समुद्र को पार करना बड़ा कठिन, भगवान तक पहुंच पाना बड़ा कठिन। मलुकदास जी महाराज कहते हैं वहां न कोई पहुंचा जहां बसे श्री राम। उस भवसागर के दूसरे किनारे पर राम जी बैठे हैं, परमात्मा बैठा है, और एक किनारे पर जीवात्मा बैठा है। उसको पार करके जाना है उस समुद्र को। वहां न कोई पहुंचा जहां बसे श्री राम, महाबिटप वह मार्ग है, पेड़ा मारे काम। पेड़ा माने थपेड़ा, काम की बड़ी बड़ी लहरें, उत्तंग लहरें, जिनका कोई था नहीं, कोई अनुमान नहीं। इतनी ऊंची ऊंची लहरें, काम का कोई आदि अंत है? कोई आदि अंत नहीं काम का। नानम प्रकार की कामनाएं पैदा होती रहती हैं, और उन लहरों में जीव ऐसा दबता है कि बाहर ही नहीं निकल पाता, वहीं पानी पी के डूब के मर जाता है। महाबिटप वह मार्ग है, पेड़ा मारे काम, वहां न कोई पहुंचा जहां बसे श्री राम। यह है भवसागर की विचित्र स्थिति। तो उसको पार करने के लिए कितना बड़ा जहाज चाहिए?
इस समुद्र को पार करने के लिए लोग जहाज बनाते हैं, दुनिया भर के जहाज होते हैं, उनका नाम रखा जाता है, विक्रम जहाज, ये जहाज, वो जहाज, टाइटैनिक जहाज डूब ही गया। बड़े बड़े जहाज बनाते हैं लेकिन इस समुद्र में वो भी जहाज डूब जाते हैं। तो भैया इससे कई गुना बड़ा वो भवसागर का समुद्र है, भव समुद्र है, उसमें इस जहाज को लेके जाओगे तो गायब ही हो जाएगा उतारते साथ। तो ये जहाज जब काम नहीं करेगा तो छोटी सी नाव काम आएगी क्या? बोले नहीं, नाव नहीं, जहाज चाहिए।